तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। सबको जय मसीह की। प्रभु में आप सबकी हिफाजत होती रहे। आइए हम आज की इबादत को शुरू करें। अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। खुदावंद धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम प्रभु आपकी सिताइश कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। धन्यवाद देते हैं गुजरे समय की सब आशीषों और बरकतों के लिए। और इस समय प्रभु हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु कि हम तमाम दुनियावी चिंताओं को भूल के बड़ी भक्ति के साथ आपका नाम ले सकें और आपकी आराधना कर सकें, दिल से आपका धन्यवाद कर सकें। पिता परमेश्वर, ये इबादत आपको कबूल हो। सब इबादत करने वालों के ऊपर आपकी बरकत का हाथ हमेशा बना रहे। इस इबादत को, अपने आप को, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आइए हम सब मिलके गीत गाएंगे परमेश्वर की तारीफ में। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता।
दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आइए हम सब मिलके अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों का अकीदा बोलते हुए। अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूल कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कलीसियायाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम सब एक बार फिर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। कुद्दूस मेहरबान पिता परमेश्वर, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम सब को ज़िंदगी देने वाले ज़िंदा खुदावन नहायत ही शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत के लिए प्रभु, जो आप हमसे रखते हैं। और ये आपकी मोहब्बत है जिसमें हम जीते चलते फिरते पाए जाते हैं। गुज़रे समय में प्रभु आपने हमें संभाला, हर दुख मुसीबत से बचाया, हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया, हमें किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होने दी, आनंदित हृदय दिया। और प्रभु सब तरीके से शैतान की चालों से प्रभु आप हमें सावधान करते रहे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया हमारे ऊपर बनी रहे, और प्रभु हम आपकी मर्ज़ी में बढ़ते चले जाएं, आपकी आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाएं, आपके हुक्मों की पैरवी करते चले जाएं, और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते चले जाएं। पिता परमेश्वर, जैसे अब तक संभाला, आने वाले समय में भी संभालना, और अपनी महिमा और जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करना। इस पूरी कलीसिया को प्रभु, तमाम सुनने वालों को के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप सब के ऊपर
मेहरबान रहे, सबको संभाला। पिता परमेश्वर, हर परिवार में आपने सुख शांति दी। धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं। आने वाला समय प्रभु दिन ब दिन और कठिन समय है, इसमें भी प्रभु हमें आपकी सहायता चाहिए, प्रतिदिन आपकी अगुवाई चाहिए प्रभु, और प्रतिदिन हम आपके विश्वास में, आपकी मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं, ऐसी हमारी सहायता कीजिए। हर परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग पिता परमेश्वर तकलीफ़ में, परेशानी में, बीमारी में हैं, उनके लिए ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी सहायता करें। तमाम बुज़ुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और तमाम बुज़ुर्गों, बच्चों, जवानों को प्रभु, कलीसिया के और तमाम दुनिया के मसीही लोग और तमाम हमारे हिंदुस्तान के लोग, सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं ख़ास तौर से मेथोडिस्ट चर्च के लिए, मेथोडिस्ट चर्च के तमाम पासबानों के लिए, बिशप्स के लिए, ले प्रीचर्स के लिए, ले लीडर्स के लिए, और तमाम डीकनेसेस के लिए, तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रभु। ये सब प्रभु आपने चुना और बनाया ताकि आपके नाम की महिमा इनके ज़रिए हो सके। सबको प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई देना, और पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी अस्पताल हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं प्रभु, सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। हर एक पासबान, इवेंजलिस्ट, मिशनरी, सबको खुदावंद पवित्र आत्मा की अगुवाई देना, और प्रभु होने दीजिए कि इनकी मेहनत आपको कबूल आवे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम लोग जो अस्पतालों में बीमार हैं प्रभु, उन पर कृपा करें और उन्हें चंगाई दें। जितने लोग बेरोज़गार हैं प्रभु, उनके लिए अच्छे रोज़गार का इंतज़ाम करें। जिनकी आमदन कम है और इस महंगाई में गुजारा नहीं होता प्रभु, उनकी आमदन में भी बरकत दीजिए ताकि वो भी अपना गुजारा अच्छे से कर सकें। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम बेसहारा लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, जिनका कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, सड़कों पर, जिनके पास घर नहीं है प्रभु, सबकी सहायता करें। और अपने दानी लोगों को, जिनको आपने बहुतायत से दिया है प्रभु, उनके मनों में डालें कि वो उनकी सहायता करें, और प्रभु आपका नाम महिमा पाए। पिता परमेश्वर, हमारी इस पूरी कलीसिया को, एक एक ख़ानदान को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सबके साथ होना, सबको बरकत देना, ईमान की मजबूती देना, सेवा भाव देना, और पिता परमेश्वर अपनी करुणा में सबको बनाए रखना। हमारी सब गलती और ख़ताओं को माफ़ करना प्रभु, जो भी हमसे जाने अनजाने हुई, और हमें अपने हुक्मों पर चलने की ताकत देना। सबके काम में, कमाई में आशीष देना। उनके घरों में प्रभु, उनके भंडार हमेशा भरे रहें, और पिता परमेश्वर आप में आनंदित रहें, आप में मगन रहें, और आपका नाम खुशी खुशी लेते रहें। हर हालत में प्रभु आपको धन्यवाद करना हम लोग सीखें, और प्रभु आपकी महिमा करना सीखें। पिता परमेश्वर, हमारी अब तक आपने सारी ज़रूरतें पूरी की, हमारी पर्सनल और कलीसियाई, ऐसे ही आने वाले समय में भी प्रभु हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी सुनते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पिता परमेश्वर, आपके पाक और पवित्र नाम में, यीशु मसीह हमारे प्रभु उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है। आमीन। एक बार फिर से आप सबका इबादत में स्वागत है।
उम्मीद है आप सब रोज़ बरोज़ परमेश्वर में, उसके ज्ञान में, बाइबल में, उसके वचनों में तरक्की कर रहे होंगे। और खुदा मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम उसे समझें, हम उसे जानें, हम उसमें आगे बढ़ें। प्रभु आप सबके साथ हो, आप सबको संभाले और अपनी पाक हिफाजत में रखें, हर दुख बीमारी परेशानी से बचाए। आइए खुदावंद के कलाम में से सुने, मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल में निकालें प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 3रा अध्याय। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 3रा अध्याय, जो पिछले दिनों मैंने मेडिटेशन के लिए भी आप सबके साथ शेयर किया था। तीसरा अध्याय 10वीं और 11वीं आयत, 10वीं और 11वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय। परमेश्वर कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। आइए दुआ करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे मनों के विचार आपके हुजूर पसंद आवें। आए खुदावंद हमारी चट्टान और हमारे फिदिया देने वाले, आमीन। मेरे अजीजों, ये 2 आयतें हैं, इसमें परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे धीरज के, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। वचन को तूने थाम रखा है, वचन को तू मान रहा है, वचन से तू इधर उधर नहीं हुआ है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम उसके वचन में बने रहें, अगर हम उसके वचन को थामे रहें, अगर हम उसके वचन से इधर उधर ना जाएं, जैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में भी यहोशू से कहा कि इधर उधर मत जाना, सीधे चलना, मेरे मार्ग पर चलना, मेरी शिक्षाओं पर चलना, मेरी आज्ञाओं पर चलना, तो मैं जैसे मूसा के साथ रहा तेरे साथ भी रहूँगा। जैसे मूसा की उसने अगुवाई की, रक्षा की, मैं तेरी भी करूँगा। वचन में बने रहना। और यहाँ लिखा है कि तू मेरे वचन में बना है। ये जो कलीसिया है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को ये दूत का संदेश है, जो परमेश्वर ने दूत भेजा कि उस कलीसिया से ये कहे। तो परमेश्वर उस दूत के जरिए ये कह रहा है कि तूने मेरे वचन को थामा है। ऐसे ही आज की कलीसिया के लिए भी परमेश्वर का वचन है। बाइबल में लिखा है, अगर हम देखें, सबसे पहली इफसुस की जो कलीसिया है, पौलुस के टाइम की इफसुस की कलीसिया, प्रेरितों के समय की, उसके बारे में भी यहाँ 2 अध्याय की पहली आयत से यहाँ लिखा है। और सब उस कलीसिया के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, सब उसकी तारीफ की गई है शुरू की कलीसिया के लिए। एक हल्की सी एक शिकायत है परमेश्वर को, जो वो परमेश्वर कहता है 4 आयत में, पर मैं तेरे धीरज को, तेरे सब्र को, तेरी सब बातों को जानता हूँ, बहुत अच्छी हैं, पर तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर कहता है तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन तेरे प्रेम में कमी आ गई है, पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। और उसके बाद जो आखिरी कलीसिया है, ये पहली कलीसिया है जिसमें सब तारीफ ही तारीफ है, बस एक हल्की सी शिकायत है।
बाकी जो लुदीकिया की जो आखिरी कलीसिया है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, परमेश्वर यहाँ एक भी अच्छाई नहीं बता। लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, 3 अध्याय 15वीं आयत। मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू न तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 17 आयत में लिखा है, तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। कोई अच्छी बात कलीसिया के लिए यहाँ नहीं है, शिकायत ही है। और वो शिकायत ये है कि तू ना ठंडा है ना गर्म, तू ना परमेश्वर की तरफ है न इधर है, दोनों की तरफ है, दोनों रास्ते पर चलता है। और इसलिए लिखा है 19वीं आयत में, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन्हें उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, सरगर्म हो और मन फिरा। इसलिए परमेश्वर यहाँ फिलडेल्फिया की कलीसिया को कहता है कि तूने मेरे वचन को थाम के रखा, इसलिए मैं तुझसे खुश हूँ और इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परीक्षा आने वाली है। ये परीक्षा का समय, ये जो है परमेश्वर की तरफ से नियुक्त समय है। परमेश्वर ने सारे सृष्टि से लेके और अंत तक का सारा जो विवरण है, सारा जो बयान है, वो सारी जो हिस्ट्री है वो उसके हाथ में है। और परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है कि जब सारे संसार की परीक्षा होगी। एक परीक्षा तो अभी यही चल रही है कि महामारी, और इससे और आगे परीक्षाएं होंगी और बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी। लेकिन परमेश्वर कहता है तूने मेरे वचन को थामे रखा, इसलिए मैं उन परीक्षाओं में तुझे बचा के रखूँगा, मैं तुझे बचा के रखूँगा, क्योंकि तूने मेरे वचन को कितना, आजकल के जीवन में हम कितना वचन को थामे रखते हैं, वचन पर चलते हैं, वचन को मानते हैं। परमेश्वर कहता है अगर तू वचन को थामे रहेगा तो मैं तुझे परीक्षाओं में जो आने वाली हैं उसमें बचा के रखूँगा। उस परीक्षा, तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परमेश्वर कहता है मैं उसे बचा रखूँगा। ये परमेश्वर की योजना है। योजना के तहत है कि परीक्षाएं भी आएंगी, जैसे यीशु मसीह ने कहा संकट, महासंकट का समय, पर महामारियां भी आएंगी, अकाल भी पड़ेगा, सूखा भी पड़ेगा, हर तरीके से आजमाइश की जाएगी, हर तरीके से हमारे ईमान को हिलाया जाएगा, हर तरीके से हमें ऐसे मजबूर किया जाएगा कि हम परमेश्वर का इनकार करें, परमेश्वर से दूर हों, परमेश्वर को कोसें कि कैसा समय हमारे ऊपर डाला है। लेकिन परमेश्वर कहता है ये समय तो आएगा ही, लेकिन मैं तुझे संभाल के रखूँगा क्योंकि तूने मेरे वचन को थामे रखा है, तूने मेरे वचन को थामे रखा है। पहली आयत में लिखा है, माफ़ कीजिएगा, 8वीं आयत के दूसरे हिस्से में, तीसरा अध्याय 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा जो है, यहां लिखा है तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, यानी मनुष्य है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, लेकिन फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। क्या प्रभु मेरे और आपके लिए ये कह सकता है कि तू मेरे वचन का पालन कर रहा है, तू मेरे वचन को मान रहा है, तू आज्ञाकारी होकर के इस वचन को मान रहा है? लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि तूने मेरे वचन का पालन किया है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। 10वीं आयत में है। आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम जो अपने आप को समझते हैं बड़े, जैसे लौदीकिया की कलीसिया का भी हमने पढ़ा कि तू कहता है मैं धनवान हो गया हूँ, बहुत धनी हो गया हूँ, मुझे किस चीज़ की कमी नहीं है। बाइबल बताती है, यहाँ परमेश्वर कहता है
तू कुछ भी नहीं है, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, अंधा और नंगा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुझ में नहीं है, हैं? ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है, आजमाइशें, परेशानियां, जैसे मैंने कहा, उस समय में परमेश्वर मुझे और आपको संभालेगा, बचाएगा, ईमान की मजबूती देगा, अगर हम उसके वचन में बने रहें, वचन को थामे रहें। यहाँ लिखा है 11वीं आयत में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है? आत्मा के फल क्या हैं? अगर आत्मा के फल मेरे और आपके पास हैं तो उसे थामे रहें। आत्मा का सबसे बड़ा फल क्या है? प्रेम। प्रेम, विश्वास, धीरज, कृपा, भलाई, करुणा, ये सब आत्मा, ये अगर ये मेरे और आपके जीवन में हैं तो मैं और आप इन्हें थामे रहें। ऐसा ना हो कि कोई आजमाइश, कोई परेशानी, कोई शैतानी चाल ये भी हमसे छीन के ले जाए, कि प्रेम की जगह हमारे अंदर परमेश्वर से बैर हो जाए। परमेश्वर से हमें प्रेम रखना है और एक दूसरे से प्रेम रखना है। परमेश्वर से प्रेम रखना और एक दूसरे से प्रेम रखना सबसे बड़ी आज्ञा है, और ये मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए और थाम के इसको रखना है। लिखा, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मुकुट स्वर्ग में जो हमें दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि इस संसार की परीक्षाओं में हम उसे गंवा दें, इस संसार की परीक्षाओं में हम फेल हो जाएं और वो मुकुट भी जाए और वो स्वर्ग का राज्य भी जाए। इसलिए कलाम कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है थामे रह उसे। प्रेम, विश्वास, धीरज, ये परमेश्वर का वचन, इन सब को थामे रहे। कोई तुझसे छीन ना ले, कोई तुझे आजमाइश में डाल के इन सब से तुझे भटका ना दे, इन्हें थामे रहे। रोमियो की पत्री में लिखा है, अगर हम पढ़ें 8वां अध्याय, जो मैंने मेडिटेशन के उसमें भी लिखा था, रोमियो 8वां अध्याय, पौलुस कहता है 8वां अध्याय 35वीं आयत से, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश है? क्लेश, दुख, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? कौन हमें परमेश्वर के मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या ये चीज़ें हमें उस प्रेम से अलग कर सकती हैं? क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या ये तलवार, क्या ये हमें अलग कर सकती हैं? यहाँ लिखा है 36वीं आयत में, जैसा लिखा है, हम तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसके द्वारा, मसीह के द्वारा जैवन से भी बढ़कर हैं। मसीह के द्वारा, मसीह में हम जैवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, पौलुस कहता है, मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यह है विश्वास, यह है कॉन्फिडेंस जो पौलुस कहता है। क्या चीज़ है दुनिया की जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर दे? कुछ भी नहीं। नंगाई, जोखिम, अकाल यानी भुखमरी, तलवार, कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो ऐसा मसीह का प्यार है और ऐसा हमारा प्यार मसीह के प्रति हो। और लिखा है, अगर तू मसीह से प्यार करता है, परमेश्वर से प्यार करता है, तो उसमें बना रहे, उसके वचन में बना रहे, उसके विश्वास में बना रहे। परीक्षाएं तो आएंगी, परीक्षाओं का समय नियुक्त है,
परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, परीक्षाएं अब आगे बढ़ती जाएंगी, दुख तकलीफें बढ़ती जाएंगी। आपको याद है प्रकाशित वाक्य में लिखा है शैतान को भी कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा ताकि वो अच्छे अच्छे विश्वासियों को भी भरमाए, उनको उनकी परीक्षा ले। ये समय आएगा, लेकिन मुबारक हैं वो लोग जो यीशु मसीह के आने पर पहले ही इस उठा लिए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो दुख होगा, उसके बाद जो तकलीफ होगी, उसके बाद जो संकट आएगा, परीक्षाएं आएंगी, बहुत ही असहनीय होंगी। तो अभी मेरे और आपके जीते जी ये डराने की बात नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें सिखाता है, बताता है कि यीशु मसीह के आने के वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लें, जीते जी इसी जीवन में, कि जब यीशु मसीह आए तो अपने पवित्र प्रिय विश्वासी आज्ञाकारी लोगों को अपने साथ ले जा सके। और बाकी लोग जो बचेंगे फिर वो और घोर परीक्षाओं से गुजरेंगे और उसमें और ज़्यादा परेशानी होगी। तो अभी हमारे जीवन में इतना भारी समय नहीं आया है कि हम मसीह से की आजमाइशों में गिर जाएं। इसलिए कलाम कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तुझसे छीन ना ले, उनको थामे रहे। आजमाइशें तो आनी हैं, समय उसका नियुक्त है, आजमाइशें शुरू हो गई हैं। बहुत सारे लोगों इस महामारी में दुनिया भर में मारे गए हैं। उनके परिजनों से पूछें उनका कैसा महसूस होता होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो संभाल के रखा है, तो वो चाहता है कि हम अपने विश्वास को, अपने प्रेम को, धीरज को, परमेश्वर के वचन को थामे रहें, इसमें बने रहें। बाइबल में हम देखें तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय, ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। तीतुस, टाइटस अपनी बाइबल में निकाल लें, अगर बाइबल नहीं है तो नोट कर लिया करें ताकि बाद में पढ़ सकें। 11वीं आयत से 14वीं आयत तक यहाँ लिखा है परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। यानी जब यीशु मसीह आएंगे बादलों पर, उसकी बाट जोते रहें। कैसे? बहुत ही मन फिरा के और परमेश्वर के प्रेम, विश्वास, धीरज, वचन में बने रहते हुए, हम ना कि ऐसा हो कि हम सांसारिक अभिलाषाओं में फिर जाएं। कहता है सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिरा के संयम, धर्म, भक्ति से जीवन बिताएं और उसकी बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। कलीसिया जो है, परमेश्वर के लोग जो हैं, वो परमेश्वर चाहता है कि ये लोग भले भले कामों में सरगर्म हों, भले भले कामों में, भलाई करने के कामों में। मेरे अजीजों, संकट की हर घड़ी में, परेशानी में, जब भी कहीं कोई परेशानी आती है, बहुत सारे मसीही लोग हेल्प करते हैं उन ज़रूरतमंदों की, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा गया है कि सिख लोग, जो कि गिनती में बहुत कम हैं,
लेकिन वो एकदम कहीं पे भी कोई परेशानी आपदा आए एकदम सहायता करने जाते हैं और सहायता करते हैं और परमेश्वर उन्हें आशीष भी देता है। कितनी महंगाई हो जाए, कितना कुछ हो जाए, लेकिन उनका लंगर चलता रहता है। परमेश्वर चाहता है हम भी ऐसे ही भले भले कामों में और सरगर्म हो। अभी जो हम कर रहे हैं ठीक है, और सरगर्म हो भले भले कामों में, और संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराएं और उसकी बाट जोते रहें, उसके महिमा के दिन की बाट जोते रहें। जब वो आएगा तो हम उसके साथ जा सकें। मेरे अजीज़ों, आने वाले समय में ऐसी ऐसी आजमाइशें, ऐसी ऐसी परीक्षाएं आएंगी कि सहने से बाहर हो जाएंगी और लोग उन लोगों को धन्य कहेंगे जो उनसे पहले इस संसार से चले गए, जिनकी मृत्यु हो गई वो समय देखने से पहले। उनको धन्य कहेंगे कि अच्छा है वो चले गए, नहीं तो वो भी इन परीक्षाओं में दुखी और परेशान होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे एक ही बात कहता है, उसके वचन को थामे रहे। जो कुछ तेरे पास है, प्रेम, विश्वास, धीरज, उसका वचन, उसको थामे रहे और परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं से बचाएगा। परमेश्वर का वायदा है जो अभी हमने तीसरे अध्याय में प्रकाशित वाक्य के पढ़ा कि तूने धीरज से वचन को, तीसरा अध्याय 10वां है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। वही छीनने का काम कौन करता है? शैतान ही करता है, कि वो हमें सांसारिक अभिलाषाओं में उलझा करके नहीं चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं, परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाएं। वो चाहता है कि हम उसके साथ नरक में जाएं। इसलिए उससे सावधान रह के जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कस के, कोई तुझसे छीन ना ले। अपने विश्वास को बढ़ा, प्रेम को बढ़ा, धीरज रख, वचन को थामे रह, वचन में बना रहे। मैं तुझे परीक्षा में बचाऊंगा, ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए मेरे अजीज़ों, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, जैसे तीतुस की पत्री में अभी हमने पढ़ा, वो हमें चेतावनी देता है, डरा नहीं रहा है, चेतावनी दे रहा है कि आने वाला समय ऐसा है, इसलिए पहले से जान लो और समझ लो और वचन में, प्रेम में, विश्वास में, धीरज में बने रहो। खुदा हम सबको ऐसी आशीष दे, ऐसी बरकत दे कि हम आने वाले समय में आजमाइशों में घबराएं नहीं, परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास रखें और उसकी मोहब्बत में बने रहें। आइए दुआ मांगें। शुक्र करते हैं खुदावंद, धन्यवाद देते हैं कि जैसे अभी हमने प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ा कि जिनसे तू प्यार करता है प्रभु, उन्हें उलाहना और ताड़ना भी देता है। और तीतुस की किताब में चेतावनी दी है हमें और लिखा है मन फिरा। प्रभु हमारी सहायता, हमारी मदद करें कि हम प्रभु आपके विश्वास में, आपके प्रेम में, आपके वचन में, आपके धीरज में बने रहें और मजबूती के साथ प्रभु इसमें स्थिर रह सकें। आने वाला समय और भी भयानक परीक्षाओं का समय है। हमारी सहायता करें हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए आखिर में हम सब मिलके गीत गाएंगे। ये गीत है, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो। ये हम सब मिलके इस गीत को गाएंगे और इस गाने में हदिया भी लिया जाएगा।
खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। आइए हम दुआ करें। प्रभु हमारे साथ होना, हमारी अगुवाई करना, हमारे ईमान को बढ़ाना। हमें एतबार करना सिखाएं प्रभु, कि हम आपके वचन पर दिल से एतबार कर सकें। हमारी मदद करना हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत और रिफाकत और बरकत हम में से हर एक के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, सब सुनने वालों के साथ, अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। एक बार फिर सबको जय मसीह की। खुदा में आनंदित रहें। खुदा की शांति आपके साथ बनी रहे, आमीन।